ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन ए कोटेड ग्लास प्लेट। एक ग्लास प्लेट है, कांच की प्लेट, उसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट किया, उसकी इंटेंसिटी है I0। इफ 25% ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस, उसमें से अगर 25% लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड 50% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट, और उस ग्लास प्लेट के नीचे और दूसरी एक ग्लास प्लेट है, वहाँ से 50% हीट लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पहली प्लेट से 25%, 25%, दूसरे इससे 50%, तो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस रीजन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज, तो हमें वो रेशियो पूछा है मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का। तो यहाँ पे हम दो ग्लास के सरफेसेस ड्रॉ करेंगे। ये देखो दो ग्लास के सरफेसेस, ये लाइट इंसिडेंट किया, इंटेंसिटी क्या दी है I0, उसके बाद बोला है कि भाई पहले सरफेस से 25% लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, 25%, तो I0 का 25% क्या होगा, I0/4 होगा, है ना। 25%, 25%, क्लियर क्या, क्लियर, 25% कितना होगा, I0/4, क्लियर। कैसे बताता हूँ देखो, 25% ऑफ I0, तो 25% यानी 25/100, यानी अपॉन 100, ऑफ यानी इंटू, और ये I0, 25 4 100, तो यह 1/4 I0, यानी ही I0/4, ये देखो आ गया I0/4। अच्छा, 25% अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो बाकी क्या हुआ, इधर आया, है ना। कितना बाकी बचा फिर, 75%, 75% यानी ये हो गया 3I0/4। फिर आप बोलेंगे सर 75% यानी ये कैसे हुआ, तो फिर से ये 75% ऑफ I0, तो 75% यानी 75/100 ऑफ यानी इंटू ये I0, 25 3 25 4 तो ये 3/4, और ये I0, देखो फिर, यस। तो इस सरफेस पे आया, सामने कुछ बोला नहीं है, मतलब इसी सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होके इधर गया, और ये वैसे ही रहेगा 3/4 I0, और ये यहाँ से भी इधर उतना ही। अच्छा, वो क्या बोला है फिर सामने क्या बोला है प्रॉब्लम में, 50% रिफ्लेक्ट हुआ बोलते, क्या हुआ बोलते रे बाबू, हाँ, तो 3/4 I0 का 50% क्या हो जाएगा, 3/8 I0, है ना। अब बोलेंगे सर कैसे, देखो ये देखो, 50% ऑफ 3I0/4, तो 50% यानी अपॉन 100, ऑफ यानी इंटू बता ही चुका हूँ, 3I0/4, 50 2 तो ये 1/2, और ये 3I0/4, 1 × 3 3I0/8, ये देखो। और इसके बाद ये इधर वही रिफ्लेक्ट हुआ, तो भाई पहले सरफेस से ये जो है ये हो गया I1, और ये हो गया I2। हाँ, ये होगी रे बाबू कहानी, अभी प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो अभी ख़त्म नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। ये सिर्फ पहले अभी कहानी, I1 I2 आपको मिल गया। अभी आपको पूछा है I max अपॉन I minimum, अभी आपको पूछा है I max अपॉन I minimum। अरे तो फार्मूला मालूम है ना रे बाबू आपको, क्या है बताओ बरा,
तो रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो रूट I1 की वैल्यू ये देखो क्या रे बाबू, I0/4 प्लस रूट I2 की वैल्यू है ये 3I0/8 अपॉन फिर से I1 यानी वही रूट I0/4 माइनस रूट ये 3I0/8। हाँ यस, और ये स्क्वायर वैसे ही रे बाबू रे, स्क्वायर वैसे ही। तो अभी मैं इधर सामने लिख लेता हूँ यस। तो आप मुझे बताओ ज़रा, ये देखो यहाँ न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ सकता है। तो आप बोलेंगे सर रूट I0 कॉमन आ सकता है। तो देखो रूट I0 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा क्या। तो आप बोलेंगे सर रूट 1/4 प्लस यहाँ बचा रूट 3/8। अच्छा, अपॉन डिनोमिनेटर से भी क्या कॉमन आता है, रूट I0 कॉमन। तो बचा क्या, यहाँ भी रूट 1/4 माइनस ये रूट 3/8 स्क्वायर वैसा ही। हाँ, तो इक्वल टू, अब ये रूट I0 कैंसल हो जाएगा। और यहाँ देखो रे बाबू, 1 का रूट 1 आता है और 4 का रूट 2 आता है। तो ये हो गया हाफ प्लस रूट 3/8 अपॉन ये भी 1 को बाहर निकाला रूट के तो 1 और 4 को बाहर निकाला तो 2, तो 1/2 माइनस रूट 3/8 और ये स्क्वायर वैसे ही। तो ये वैल्यू आ गई आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की। और देखो बरा ये आंसर है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन फिर, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, यस। The interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. In the interference pattern, the ratio Imax minus I minimum upon Imax plus I minimum will be. तो इंटरफेरेंस पैटर्न वही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर फ्रेस्नेल एक्सपेरिमेंट, वही S1 और S2 दो लाइट वेव्स क्या हो रही है, इंटरफेयर हो रही है। हाँ, तो देखो फिर से फिगर बताता हूँ वही कि ये पहला सोर्स S1, दूसरा सोर्स S2, यहाँ से लाइट वेव एमिट हुई, यहाँ से भी लाइट वेव एमिट हुई। तो पहले की इंटेंसिटी I1, दूसरे की इंटेंसिटी I2, और हमें बोला है कि ये रेशो I1 अपॉन I2 इक्वल टू n। देयरफॉर ये I1 इक्वल टू n I2। तो ये कंडीशन हमें मिल गई। फिर यहाँ से पहले मुझे I मैक्स बताओ, क्या फार्मूला है I मैक्स का। तो आप बोलेंगे सर रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। तो रूट I1 की वैल्यू बताओ n I2, ये रूट I2 वैसे ही, स्क्वायर वैसे ही। तो अब मुझे ये बताओ कि भाई यहाँ से कॉमन क्या आएगा। तो रूट I2 ये कॉमन आएगा, रूट I2। तो बचा क्या, यहाँ पे रूट n और ये पूरा रूट I2 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1 है ना, का स्क्वायर। क्लियर। तो अभी रूट I2 का स्क्वायर, रूट I2 का स्क्वायर ये ऐसा हो जाएगा, रूट I2 का स्क्वायर इंटू रूट n प्लस 1 का स्क्वायर।
तो ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये I2 और ये रूट n प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया I मैक्स। अब इधर हम लिखेंगे I मिनिमम। I मिनिमम क्या है? I मिनिमम का फार्मूला रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। तो फिर से रूट I1 यानी I2 माइनस ये I2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? रूट I2 कॉमन। तो बचा क्या यहाँ पे बताओ? रूट n माइनस 1 का स्क्वायर। फिर से ये स्क्वायर इसको और इसको दे दिया, तो रूट I2 का स्क्वायर इंटू रूट n माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो I2 रूट n माइनस 1 का स्क्वायर। I मिनिमम आ गया, यस। तो I मैक्स हमें मिल गया, I मिनिमम हमें मिल गया। तो अभी हमें जो पूछा है वो क्या पूछा? देयरफॉर हमें पूछा है I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम, ये हमें पूछा है। चेक कर लो। तो I मैक्स की वैल्यू ये है हमारे पास I2 रूट n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस I मिनिमम की वैल्यू ये है I2 रूट n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन फिर से I मैक्स यही I2 रूट n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस I मिनिमम ये वाला I2 रूट n माइनस 1 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से क्या कॉमन आएगा? I2। तो फिर बचा क्या? ये बचा रूट n प्लस 1 का ये स्क्वायर माइनस रूट n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर से भी I2 कॉमन, तो बचा क्या? ये वाला रूट n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट n माइनस 1 का स्क्वायर। तो I2 हो गया कैंसल, इधर लिखेंगे अभी। तो ये जो बचा है रूट n प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर। तो बताओ ये रूट n का स्क्वायर क्या आता है रे? n है ना, प्लस, हाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन और डबल, तो रूट n इंटू 1 रूट n, उसकी डबल ट्वाइस रूट n प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस या a माइनस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी, तो रूट n का स्क्वायर n माइनस रूट n इंटू 1 रूट n, उसकी डबल ट्वाइस रूट n प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, यहाँ भी वही रूट n प्लस 1 का स्क्वायर, ये ऊपर ही लिखा है n प्लस 2 रूट n प्लस 1 माइनस ये भी लिखा है ऊपर n माइनस 2 रूट n प्लस 1। तो अभी देखो n प्लस 2 रूट n प्लस 1 और ये माइनस दे दो, माइनस n माइनस माइनस प्लस 2 रूट n माइनस इंटू प्लस माइनस 1 अपॉन ये n प्लस 2 रूट n प्लस 1, ये माइनस n माइनस माइनस प्लस 2 रूट n माइनस इंटू प्लस माइनस 1। तो यहाँ n माइनस n कैंसल हुआ, 1 माइनस 1 कैंसल हुआ, यहाँ क्या कैंसल हुआ बताओ बरा प्रॉपरली, क्या कैंसल होगा वहाँ पे? यहाँ प्लस है, हाँ ये प्लस है रे बाबू, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस,
तो यहाँ कैंसिल होगा, 2√n माइनस 2√n कैंसिल। तो अब वो क्या बचा, ऊपर बचा 2√n और ये 2√n यानी 2 टाइम्स 2√n अपॉन n प्लस n 2n और 1 प्लस 1 2। तो ये 2 इंटू 2√n, वैसे ही डिनोमिनेटर से 2 कॉमन तो n प्लस 1, तो ये 2 कैंसल। तो ये हमें आंसर मिल गया 2√n अपॉन n प्लस 1। तो ये जो हमें आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम पूछा था वो आया इक्वल टू 2√n अपॉन n प्लस 1। ये आंसर है। और ऑप्शन आप वहाँ से मुझे बताओ, ऑप्शन है सी, यस। अभी यही जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, उसी को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो भी ध्यान दो। हमें दिया I1 अपॉन I2 इक्वल टू n, देयरफॉर I1 इक्वल टू n I2 लिखा ना। और ये पूछा था, क्या पूछा था बताओ, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। तो इसका सिंपल फार्मूला जो है वो भी बताता हूँ, शॉर्टकट फार्मूला, और वो फार्मूला है 2√I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, ये फार्मूला भी है। तो दिस इज इक्वल टू 2√I1 बताओ क्या है, I1 इक्वल टू n I2। तो I1 यानी n I2 इंटू ये I2 ऐसे ही अपॉन ये, हाँ I1 क्या है, I1 n I2 क्या है रे बाबू, प्लस ये I2, क्लियर। तो ये देखो 2 ये रूट n I2 इंटू I2 यानी I2 का स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा I2, तो यहाँ बचा n प्लस 1। ओके, इधर लिखता हूँ। तो ये इक्वल टू 2 I2 स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आएगा I2, तो यहाँ क्या बचा रूट n अपॉन I2 इंटू n प्लस 1। तो I2 कैंसल, तो 2√n अपॉन n प्लस 1 आया कि नहीं, देखो वही कौन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, यस। Young's double slit experiment is carried out by using green, red and blue light, one color at a time। 3 कलर लिए हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू, और एट ए टाइम एक कलर लिया है। तो द फ्रिंज विड्थ, ब्रैकेट में लिखो बैंड विड्थ, recorded are beta G, beta R and beta B respectively, then तो हाँ, तो अभी हमें वो बैंडविड्थ यानी फ्रिंज विड्थ देखनी है। तो पहले मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कहानी बताता हूँ, 1 मिनट में, ये बरोबर समझ लो। ये बेटा सोर्स है, लाइट का सोर्स, जैसे कि सन, यहाँ से लाइट वेव्स एमिट हो रही है। सन या कोई भी दूसरा आपने बल्ब लिया तो भी चलेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद यहाँ पे बेटा एक कार्डबोर्ड रखा जाता है। क्या रखा जाता है, कार्डबोर्ड पहला, और यहाँ पे एक छोटा सा क्या होता है, पिन होल। हाँ, इस पिन होल को हम नाम देंगे यस। फिर थोड़े ही डिस्टेंस पे दूसरा कार्डबोर्ड होता है, और उसके अप और डाउन ये पिन होल होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये S1 और ये S2। तो यहाँ से लाइट, ये जो है सोर्स, ये कौन है, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट यस के पास आया, यस से S1 और S2 के पास आया। तो S1 और S2 ये कौन हो गए, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस यानी
दो सगे सोर्सेज जिनके पास लाइट यस से ही आया है कि नहीं, कोहेरेंट कोहेरेंट होने के लिए उन दोनों के पास लाइट एक ही सोर्स से आना चाहिए, तो यस से आया, तो ये सोर्स ऑफ लाइट से लाइट यस से यस के पास आया और यस से S1 और S2 के पास आया। तो यहाँ से लाइट सामने निकलता है, यहाँ से भी लाइट सामने निकलता है, और ये लाइट का क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। क्लियर। तो ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में जो है ऑलरेडी थ्योरी के वीडियोस में बताया है। ये होती है बेटा स्क्रीन। क्या होती है ये, स्क्रीन। तो ये है सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। क्या मिलता है यहाँ, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। उसके बाद फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। नीचे भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, इस प्रकार से। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसकी वेवलेंथ क्या रे बाबू, लैम्बडा। इसकी जो वेवलेंथ है, ये जैसे वेवलेंथ है, ये देखो ये वेव है, क्या है रे बाबू ये, तो इस वेव की वेवलेंथ ये लैम्बडा। अच्छा, S1 S2 जो है इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल होता है, स्मॉल d मिलीमीटर में, और S1 S2 और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है कैपिटल D। और दो लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ, यक्स। तो ये बैंडविड्थ एक्स से डिनोट की जाती है और डब्ल्यू से डिनोट की जाती है या बीटा से डिनोट की जाती है, यक्स से या डब्ल्यू से या बीटा से, किसी से भी चलेगी। तो दो लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी ये बैंडविड्थ। कौन है रे बेटा, ये बोलो, बैंडविड्थ, या इसी को बोला जाता है फ्रिंज विड्थ। तो दो लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट या फिर दो लगातार आने वाले डार्क पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी बैंडविड्थ। क्लियर। हाँ, तो साइंटिस्ट ने अभी हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया है वो देखो, ये जो x होता है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का फार्मूला होता है लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये बैंडविड्थ का फार्मूला पहला, ये फिट कर लो दिमाग में, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर आपको बोला कि सेंट्रल ब्राइट से यंथ ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, क्या रे बाबू रे, हाँ, ये जैसे सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, ऐसे करते करते मान लो ये यंथ ब्राइट है। क्या है रे बाबू, अरे बोलो, यंथ ब्राइट। तो ये जो डिस्टेंस है यंथ ब्राइट का, ये डिनोट किया जाता है एक्सियन से। किससे रे बाबू, एक्सियन से। और ये होता है यन इंटू ये बैंडविड्थ एक्स। क्लियर क्या। तो एक्सियन यानी बताओ फिर, सेंट्रल ब्राइट से यंथ ब्राइट का डिस्टेंस। क्लियर क्या। और तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है सेंट्रल ब्राइट से यंथ डार्क का डिस्टेंस। तो ये यंथ ब्राइट हुआ ना बाबा, इसके पहले आता है यंथ डार्क। क्या आता है, हाँ, तो यंथ डार्क का डिस्टेंस जो है ये देखो, यंथ डार्क का डिस्टेंस ये एक्सियन डैश से डिनोट किया जाता है। किससे रे बाबू, एक्सियन डैश। और वो क्या होता है, ये एन एक्स है ना, क्या है बोलो, वो एन एक्स है। तो ये n की जगह होता है 2n - 1 अपॉन 2, और ये x वैसे ही। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो बोलो x यानी बैंडविड्थ, यानी दो लगातार ब्राइट पॉइंट या दो लगातार डार्क पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और ये x इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्बडा यानी इस लाइट की वेवलेंथ, कैपिटल डी यानी S1 S2। S1 S2 क्या है, ये पिन होल्स या स्लिट्स। क्या है, पिन होल्स या स्लिट्स। बहुत ही बारीक बारीक होल्स होते हैं, इसलिए उनको पिन होल्स बोलते हैं या फिर स्लिट्स बोला जाता है।
तो S1 S2 ये स्लिट्स है, तो ये S1 S2 और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D, और स्मॉल d यानी S1 S2 के बीच का डिस्टेंस। S1 S2 के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है मिलीमीटर में, और कैपिटल D ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर से 2 मीटर के दरमियान रखा जाता है। अच्छा, यक्सेन क्या है बताओ बरा। यक्सेन सेंट्रल ब्राइट से nth ब्राइट का डिस्टेंस, और वेरी सिंपल ये n इंटू एक्स। आप बोलेंगे सर n यानी कौन, वो nth ब्राइट पॉइंट, कौन रे बाबू, nth ब्राइट पॉइंट। अब अगर आप बोलेंगे यहाँ से कि सर हमें सेंट्रल ब्राइट से 10th ब्राइट निकालना है, तो क्या बताओगे फिर, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रखो, तो x10 इक्वल टू 10x। क्लियर क्या। आप बोलेंगे सर सेंट्रल ब्राइट से 15वां ब्राइट, हाँ तो जहाँ 10 लिखा है वहाँ पे 15, तो यहाँ पे 15। क्लियर क्या बोलो, यस। और ये जो तीसरा है एक्स एन डैश यानी सेंट्रल ब्राइट से nth डार्क का डिस्टेंस, तो यहाँ फार्मूला जो है n की जगह क्या है 2n माइनस 1/2, और ये x वैसे ही। अगर आपको किसी ने बोला कि भाई सेंट्रल ब्राइट से 10th डार्क का डिस्टेंस बताओ, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखोगे 10, तो क्या आएगा x10 डैश इक्वल टू, हाँ देखो 2 इंटू n कितना है रे 10, तो 2 इंटू 10 20 माइनस 1 19/2 9.5, और ये x। क्लियर क्या, यस हाँ। तो जो भी आपको डार्क का बोला है, जैसे 10th बोला है, तो उसमें ये देखो क्या आ गया 9.5, तो 0.5 की क्या कर देना, कमी कर देना। क्लियर क्या। और ब्राइट में जो आपको पॉइंट बोला है, जैसा 10वां बोला है या 15वां बोला है, तो वहाँ सीधा ही लिखना पड़ता है x15 इक्वल टू 15x। डार्क है इसमें, अगर 10वां डार्क है तो वो कितना आता है डिस्टेंस, उसमें 0.5 कम कर दो तो 9.5x। क्लियर। तो मुझे बताओ अगर हमें पूछा 15वां पूछा तो क्या आएगा फिर बताओ बरा। ये देखो x15 डैश इक्वल टू, ये देखो बताता हूँ 2 इंटू 15 30 माइनस 1 यानी 29 यानी ये आएगा 14.5। क्या आएगा 14.5x। क्लियर, यस। तो ये कंसेप्ट हुआ। अभी हम आते हैं इसके प्रॉब्लम के ऊपर। यस, Young's double slit experiment is carried out by using green, red and blue light, one color at a time. The fringe widths recorded are BG, BR and BB respectively. Then अभी हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। यस, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई फ्रिंज विड्थ यानी क्या रे बाबू, बैंड विड्थ। फ्रिंज विड्थ यानी बैंड विड्थ। यस, वो किससे डिनोट की जाती है बोला, एक तो एक्स से, कैपिटल एक्स से या डब्ल्यू से या बीटा से। तो इसमें प्रॉब्लम में हमें वो बीटा से दी गई है। किससे दी गई है, बीटा से दी गई है। यस, तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रिंज विड्थ यानी ही बैंडविड्थ। ओके, x इक्वल टू क्या होता है रे बाबू, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। अच्छा यक्स, तो यक्स यानी अभी यहाँ किससे डिनोट की, वो बीटा से है ना, तो x की जगह बीटा लिखा इक्वल टू ये वैसे ही। प्रॉब्लम में हमें ये कैपिटल डी और स्मॉल डी के बारे में कुछ बोला नहीं गया, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। तो देयरफॉर बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। यस, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। अभी यहाँ पे आपको कलर्स दिए हैं, तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है लाइट का स्पेक्ट्रम वो बता देता हूँ, तो आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये देखो विबग्योर,
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विजिबल लाइट होता है, इसे हम देख सकते हैं। वायलेट के नीचे आता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के नीचे आता है एक्स रेज, ये अल्ट्रा वायलेट रेज, ये एक्स रेज। इसके नीचे आते हैं गामा रेज और इसके नीचे आते हैं कॉस्मिक रेज। यस, रेड के अब आता है इंफ्रारेड रेज और इसके ऊपर आता है मिस्टर यमार यानी माइक्रोवेव्स और ये रेडियो वेव्स। क्लियर? तो इसमें वेवलेंथ जो है ये देखो इंक्रीज होते जाते, लैम्बडा इंक्रीजेस, वेवलेंथ क्या होते जाती है? इंक्रीज होते। इसका मतलब कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ लैम्बडा क्या है? मिनिमम। और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या है? लैम्बडा मैक्सिमम। क्लियर क्या? हाँ, तो अभी यहाँ पे जो हमें कलर्स दिए गए हैं वो कलर्स कौन से बताओ? तो वहाँ दिया है रेड, ग्रीन, ब्लू। ते देखो ए बाबू, रेड, ग्रीन, ब्लू है ना। तो ये जो ऑर्डर जो आप देख रहे हैं कि लैम्बडा इंक्रीज होते जा रहा है, तो इन तीनों में सबसे कम वेवलेंथ किसकी रहेगी? ब्लू की। उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा रेड की। हाँ, तो यहाँ से देखो फिर, तो वी हैव, हाँ क्या रे बाबू, लैम्बडा को कौन ज़्यादा रे? रेड का ना, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, उससे कम किसकी रे? ग्रीन, और उससे कम ब्लू। क्लियर क्या ये ऑर्डर? वेवलेंथ रेड की ज़्यादा, उससे कम वेवलेंथ ग्रीन की और उससे कम वेवलेंथ ब्लू की। अच्छा, जो लैम्बडा के साथ होगा वही बीटा के साथ होगा ना, ये फ्रिंज विड्थ के साथ, क्योंकि इनका रिलेशन कैसा है? देयरफॉर, हाँ, बीटा आर ग्रेटर देन बीटा जी ग्रेटर देन बीटा बी। यस, तो ये ऑप्शन है। तो ये कौन सी ऑप्शन है बोलो बरा? डी ऑप्शन है। यस, in Young's double slit experiment, if the width of fourth bright fringe is 2 into 10 to the power minus 2 centimeter, then the width of sixth bright fringe will be blank centimeter. एक बात ख्याल में रखो, यहाँ आपको बोला गया है कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज यानी बैंड, फोर्थ ब्राइट बैंड की विड्थ अगर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर है, तो सिक्स ब्राइट फ्रिंज यानी ब्राइट बैंड की विड्थ, विड्थ यानी उसकी लेंथ कितनी रहेगी? सुनो भाई, इंटरफेरेंस में विड्थ क्या रहती है? सभी पॉइंट्स की सेम रहती है, चाहे वो फर्स्ट ब्राइट रहे या सेकंड ब्राइट रहे या थर्ड ब्राइट रहे या फोर्थ ब्राइट रहे, सबकी विड्थ कैसी रहती है? सेम रहती है। अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया था? पूरी फिगर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ पूरी फिगर नहीं, सिर्फ ये स्क्रीन के ऊपर का, ये सेंट्रल ब्राइट रे बाबू। हाँ, फिर ये बोलो फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। क्लियर क्या? डाउन भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। हाँ, तो क्या बोला गया है? जैसे सेंट्रल ब्राइट की विड्थ, विड्थ यानी उसकी लेंथ, किसकी? सेंट्रल ब्राइट की, फिर फर्स्ट ब्राइट की लेंथ, फिर सेकंड ब्राइट की, फिर थर्ड ब्राइट की, फिर फोर्थ की, फिर फिफ्थ की, सिक्स्थ की, सेवन्थ की, एट्थ की, नाइन्थ की, टेंथ की, सबकी विड्थ यानी लेंथ क्या रहती है? सेम। विड्थ यानी जितने इसमें वो ब्राइटनेस क्या है? फैली हुई है। अरे ब्राइट पॉइंट ना, तो वहाँ क्या होगी? आजू बाजू में ब्राइटनेस फैली रहेगी ना, हाँ, तो वो क्या होगी? उसकी विड्थ। तो विड्थ क्या रहती है? सभी इसकी सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है इंटरफेरेंस में।
तो वहां आपको बोला कि फोर्थ ब्राइट बैंड की विड्थ 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर है, तो सिक्स्थ ब्राइट बैंड की कितनी रहेगी, उतनी ही 2 इंटू 10⁻²। तो कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन आएगी सी। क्या आएगी, ऑप्शन सी। और वहां पे अगर उत्तर लिखना चाहो तो वहां फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम। क्या रे बाबू रे, फ्रिंज विड्थ यानी बैंड विड्थ रिमेन सेम, सेम रहती है। और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ बैंड, इट इज independent it is independent of the order of fringe या बैंड। ऑर्डर यानी नंबर, वो जीरो वाला है, जीरो ब्राइट है, या पहला ब्राइट है, या दूसरा ब्राइट है, या तीसरा ब्राइट है, या चौथा ब्राइट है, या पांचवा ब्राइट है, कौन सा है वो ऑर्डर यानी नंबर, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती हो। सभी क्या रहते हैं, पॉइंट्स हो, पॉइंट्स यानी बैंड्स क्या रहते हैं, सेम रहते। सभी ब्राइट पॉइंट्स की जो विड्थ है वो सेम रहती है। यस, तो ऑप्शन सी। इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डन विथ व्हाइट लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कौन से लाइट के द्वारा किया, व्हाइट लाइट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये पूछा है। तो देखो यहां मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जैसे यहां पे ये जो है सोर्स ऑफ लाइट, कौन है रे बाबू ये, और ये सोर्स ऑफ लाइट कौन सा यूज किया आपने, वाइट सोर्स ऑफ लाइट यूज किया। तो मैंने बताया ना, ये पहला कार्डबोर्ड, इसमें पिन होल यस, दूसरा कार्डबोर्ड उसमें पिन होल्स S1 और S2। तो ये सोर्स ऑफ लाइट से वाइट लाइट यस के पास आया, यस से S1 और S2 के पास आया, और ये लाइट बेटा सामने बहा, ये ऐसा क्रेस्ट्रप के रूप में। क्लियर क्या रे बाबू, और इनका क्या होता है यहाँ, इंटरफेरेंस क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो ये इंटरफेरेंस हो नहीं रहा है, ये दिखाने की पद्धत है। एक्चुअली में क्या होता है मैं लगे तो बता देता हूँ, ये देखो, तो ये दिखाने की पद्धत है ऐसे। हाँ तो ये देखो, ये अभी बताया ना मैंने, ये देखो, हाँ ये क्रेस्ट ट्रप है ना, तो देखो क्रेस्ट ट्रप, तो ये देखो कैसे होते हैं, ये क्रेस्ट, हाँ ये ट्रप, क्लियर क्या, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रप, क्लियर। तो ये सॉलिड लाइन यानी क्रेस्ट और डॉटेड लाइन यानी ट्रप। और S2 के पास ये S1 का हो गया, S2 से भी उसी प्रकार से क्रेस्ट ट्रप क्रेस्ट ट्रप। तो देखो अभी S1 से निकलने वाली लाइट और S2 से निकलने वाली लाइट का क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ या क्या हुआ। और यही इंटरफेरेंस कहाँ पे हमें दिखाई देता है, स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे ये क्या मिला हमें, इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसमें हमें ये क्या मिला, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, फिर ये अप फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट, और डाउन भी फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट। क्लियर क्या रे बाबू, यस। तो अगर आपने ये सोर्स ऑफ लाइट वाइट यूज किया तो ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट भी वाइट रहता है। क्लियर क्या, क्या रहता है, वाइट। अगर आपने क्या किया, सोर्स ऑफ लाइट वाइट यूज किया तो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट भी क्या नजर आता है, वाइट नजर आता है। तो बोलो फिर ऑप्शन वहां से, ऑप्शन सी, द सेंट्रल ब्राइट विल बी
white, option C. Yes.